अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास हम सॉफ्टवेयर जो हम लेक्चर कर रहे हैं पाइथन का वो है 4। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने डेटा टाइप्स किए थे, यहाँ पे हम पाइथन के नंबर्स करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो पाइथन में नंबर्स यूज़ होते हैं वो 3 टाइप्स है। एक इंटीजर में होता है, एक फ्लोट में होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है। अब इंटीजर क्या होता है, वो होल नंबर 0 to 9 जिसमें इवन और दोनों आ रहे होते हैं। फ्लोट क्या होता है, वो वैल्यू जो पॉइंट में आ रही होती है। और कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें नंबर्स और जो है वो अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको डिफाइंड है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब इनका यूसेज चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ABC XYZ दिए हैं और ठीक है। तो अब इनको प्रिंट करके देखते हैं किस वैल्यू को क्या। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये तीनों जो है वो मेरे पास पॉइंट में है, तो इनको ये तो मुझे फ्लोट ही आ रहा है नज़र। ठीक है, और ये वाली जो मेरी कंप्लीट जो है वो इंटीजर है, इस पर डाउट हो सकता है। अलबत्ता ये दोनों जो है वो मुझे पूरी की पूरी इंटीजर नज़र आ रही हैं। तो देख लेते हैं इसको रन करके। तो अब देखिए, इसलिए मुझे ऊपर वाली जो 3 थी उनको फ्लोट बताया है और नीचे वाली जो मेरे पास 3 थी यानी XYZ उनको मुझे इसने जो है वो इंटीजर बताया है। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये होता है कि पाइथन में नंबर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, डेटा टाइप्स नंबर्स के लिए कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो होती है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि हम जो है वो पाइथन के नंबर्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम करेंगे पाइथन के वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे वेरिएबल टाइप्स, यानी अभी हमने जो किया नंबर टाइप, उसके बाद अब हम कर रहे हैं इसमें वेरिएबल टाइप। वेरिएबल टाइप क्या होती है, यानी जिससे हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग है, इनको हम और किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 1 लिखा है, ये तो 1 मुझे पता है कि मेरा इंटीजर है, लेकिन वहीं पे अगर मैं 0.8 लिख रही हूँ तो ये मुझे पता है कि मेरा इंटीजर नहीं है, एक फ्लोट है। तो मुझे ये देखना है अगर मैं इंटीजर में फ्लोट की वैल्यू देती हूँ तो वो उसको किस तरीके से प्रिंट करता है, इंटीजर के तरीके से या फ्लोट के तरीके से। वहीं मैंने यहाँ पे जिस तरह 1 लिखा है, ये ऑफ कोर्स इंटीजर है, तो मुझे ये देखना है कि अब ये फ्लोट एक इंटीजर को किस तरह प्रिंट कर सकता है। वहीं पे मैंने यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे 3.0 लिखा है, तो ये भी ऑफ कोर्स एक फ्लोट है और ये एक इंटीजर है। तो मुझे ये देखना है कि इन वैल्यूज़ को किस तरह प्रिंट करता है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इन्हीं वैल्यूज़ को इस तरीके से कन्वर्ट करेगा कि ये उन्हीं की डेटा टाइप में आ जाए। जैसे 0.8 है, ये इसको इसी तरीके से कन्वर्ट करेगा कि इंटीजर ही हमें नज़र आए। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर देती हूँ इस तरह। ठीक है, अब देखें इसने क्या किया, 0.8 को क्योंकि इंटीजर था और इंटीजर में पॉइंट नहीं आता तो उसने पॉइंट को रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह 1 है, अब फ्लोट है क्योंकि पॉइंट तो आता है, अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं था तो उसने खुद से ही पॉइंट के बाद 0 ऐड कर दिया। वहीं पे स्ट्रिंग है मेरे पास। अब मेरे पास स्ट्रिंग में जो है वो 3.0 एक नॉर्मल है जो कि फ्लोट, तो उसने क्या किया, इसके ऊपर डॉट लगा दिया। यानी जब हम अल्फ़ाबेट्स की कंप्लीट करते हैं तो हमने एंड में फुल स्टॉप लगाते थे कि एक अल्फ़ाबेट है और स्ट्रिंग हमें एक अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसने इसको पॉइंट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम इन्हीं 3 डेटा टाइप्स को किस तरह अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वेरिएबल टाइप इसको कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया जिसमें हमने पाइथन के नंबर्स और वेरिएबल टाइप्स दोनों पढ़े हैं।